आज मैं मेरी तहसील के 4-5 स्कूल्स में बड़ा अचंभा और बहुत ही खराब लगा कि जो भविष्य बनाने वाले हैं, जो उन बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उन अतिथि शिक्षकों से बात हुई तो वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनको केवल 18,000 रुपये मिलता है और 3-4 अटेंडेंस, एक भी अवकाश नहीं है सर, एक भी अवकाश नहीं है तो 4 संडे काट दिए जाते हैं। एक तो अटेंडेंस उसकी किस मिस्टेक से, किस गड़बड़ से कम हो जाती पता नहीं। 11:10 पे भी अगर बाहर से आ रहा है या टावर की प्रॉब्लम है, सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके उनके हाथ में केवल 10,000 रुपये आता है। तो आज जब हम भविष्य से बात करने गए तो भविष्य की चिंता तो हमने देखी। उनको ये भी नहीं पता है कि हमको यूपीएससी देने के लिए क्या करना पड़ेगा। वहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। प्रिंसिपल और टीचर ये बोलते हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, बिल्डिंग तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है, शिक्षक नहीं है। और जो शिक्षक हैं वो इतने परेशान हैं। अतिथि यहाँ पे अगर 20 शिक्षक थे उसमें 10 से 12 अतिथि शिक्षक थे और अतिथि शिक्षक भी बाहर से आए। आपकी क्या समस्या है? आप बताइए, अब क्या बता रहे हैं? मैं मतलब पेट क्वालिफाई हूँ, ज्ञान परीक्षा में पास हूँ। मतलब 10 महीने मैंने यहाँ पे काम किया। जब मैं यहाँ काम को 2 महीने के लिए मैं नया रोजगार भी स्थापित नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अप्रैल में मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं 10 महीने कोई काम करूंगा, नया काम भी नहीं कर सकता हूँ। मैं नया काम कहीं से सर्च करूँ तो 10 महीने काम करने के बाद जो 2 महीने मेरे पास बचते हैं, मेरा 12 माह कम से कम सेवा काल पूरा किया जाए। वो मैं टेट जो सरकार लागू कर रही है कि नियमित शिक्षकों के लिए टेट नियमित लागू कर रही है कि टेट चाहिए, तो मेरे पास टेट है, सुपर टेट, दोनों चयन पात्रता परीक्षा पास हूँ, चयन परीक्षा पास हूँ, फिर भी मेरे को उसके। आप बताइए सर। मेरे को तो पोर्टल की समस्या है, जो मेरी बार बार सैलरी कट जाती है और लगाने कभी लगती नहीं है, कोई समस्या आ जाती है तो वो दिन मेरा कट जाता है और मैं जबरदस्ती स्कूल पूरा टाइम रुकती हूँ, तो मैं मानसिक रूप से दुखी होती हूँ। आप सर प्रमोशन से ट्रांसफर से कुछ भी आता है, यहाँ स्कूल है उसके बाद हमारा 1 साल में चेंज हो जाता है। मेरे को ये सब मुझे ब्लाउज कर 4 से 5 हज़ार हमारा किराया होता है, फिर 10,000 बचता है। तो हमारा पर स्थायी आना जाए, जिस पर ट्रांसफर या प्रमोशन से आने वाले के कारण मैं कहीं इधर उधर ना जाना, मतलब चेन में ही सभी मोटी समस्या ये तो आपकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। आपको 4 संडे के कट जाते हैं, 4 ये बिना मतलब के काट देते हैं और 3-4 कभी कुदरतन ये आगे पीछे हो गए और दूसरा छुट्टी मिल नहीं सकती। एक तरीके से आप बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। सीधा सीधा यही और दूसरा आप ये चाहते हैं कि भाई आपने शिक्षा चयनित परीक्षा जो होती है वो पास कर रखी है, आपके पास सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपको वो सब व्यवस्था नहीं देती जिसके आप हकदार हैं। मोटा यही मतलब 2-3 चीजें हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी जो अटेंडेंस की प्रॉब्लम है वो आप जो भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, आपका हक जो बनता है वो दिलाने की मैं पूरी बात करूंगा। 12 महीने का आपको ये भी मैं विधानसभा में आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी गेस्ट टीचर हैं उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। और आपको दूसरा आप बहुत सारी जगह तो मैंने ऐसे देखा कि आपको उतने सम्मान की नजर से भी नहीं देखा जाता। मतलब अधिकारी भी कोई परवाह नहीं करता। एक सम्मान, आप लोगों का सम्मान भी उतना नहीं होता है और लग के काम करना पड़ता है। चुनाव से आश्वासन मिलता है, महापंचायत हुई थी, शिवराज सिंह ने घोषणा की थी, उसका भी आदेश जारी
छुट्टी का भी कुछ नहीं है सर, एक भी छुट्टी नहीं मिली। अब तो बार भी आए थे शिक्षक के उनके नियम लागू करते हैं। जैसे हमने सैटरडे को छुट्टी ली तो हमारा संडे काट देते, उनके पास तो सीएल है, हमारे पास क्या है। पोर्टल पे हम लगाने की कोशिश करते हैं, यदि इंटरनेट नहीं चला, कभी नहीं लगी, सैटरडे को नहीं आते तो मंडे का पेमेंट नहीं मिलता है, भले आते हैं। ये अप्रैल के बाद मैं बाहर हो जाऊंगा। अब मैं कहाँ क्या करूंगा, कोई मतलब रोजगार तो पकड़ नहीं सकता कुछ। जब आपने 10 महीने इसमें दिया रोजगार में, अब मेरे अगर कोई रोजगार कोई देगा मेरे को। वर्ष हो गए स्कूल में, अगर कोई भी टीचर अगर आ जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं। इसकी स्थिति तो मेरे से ज्यादा अच्छे से कोई मैं विधायक नहीं बना था उसके पहले ही। सर आपके पास बहुत बार जानता हूँ, मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो प्रजातंत्र मूव टुवर्ड्स तानाशाही तरफ जाएगा ही। तो अपन को पक्ष और वेतन बढ़ जाए घट जाए उससे मतलब नहीं सर। वेतन बढ़ना सबसे बात तो ये है कि सर कोई पढ़ा रहे हो, टीचर कोई आ जाए तो अपन बाहर हो जाते हैं। 16 साल का अपने पूरा अधिकारी, अब जो पढ़ाए हो क्या मतलब सर। ऐसा भविष्य बनाए सर हमारा की। मैं गारंटी से 4 चीजें आपको बोल रहा हूँ। आपको 12 महीने का वेतन मिले, ये जो 2 महीने 12 माह का वेतन मिले, 62 वर्ष का नियमित किया जाए। 12 माह 62 वर्ष, 12 माह का मतलब वेतन मिले, नियमित ही होना है। 12 माह तक की तनख्वाह मिले, जो 2 महीने वो काट देते हैं, संडे आपके जो काट देते हैं, किसी दिन उनकी गड़बड़ी से अगर आपकी अटेंडेंस फॉल्ट हो रही है तो वो भी नहीं काटे। तो टोटल आपका आर्थिक नुकसान नहीं हो, 12 महीने की तनख्वाह आपको मिले, संडे भी आपको मिले, और उसके बाद जो उनकी मिस्टेक के कारण कुछ अटेंडेंस कम होती है वो भी आपको मिले, और साथ में आपको मान सम्मान भी मिले। ये लड़ाई लड़ेंगे। सीएम के क्षेत्र में ये स्थिति है, आपके मैंने वक्तव्य ले लिए हैं। सीएम को हम कटघरे में खड़ा करेंगे, सीएम के सामने आंदोलन करेंगे, और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर सीएम का घेराव करना पड़ा तो सीएम का घेराव भी करेंगे। धन्यवाद। हम आपके साथ हैं।